हेलो हेलो। आपकी गर्लफ्रेंड आपको आई लव यू टू बोलती है? बोलती है कि नहीं? आई लव यू टू बोलती है कि नहीं, पहले ये बताइए सिर्फ। अरे कौन बोल रहे हो भाई? अरे यार वो छोड़ो यार, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आई लव यू टू बोलती है कि नहीं बोलती है? अरे भाई बोलती है तो... बोलती है ना, धोखा दे रही है भाई तुमको, बहुत बड़ा धोखा दे रही है तुमको। अरे चिल्ला क्यों रहे भाई? अरे मैं चिल्ला भाई, मैं तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो तुमको धोखा दे रही है, समझो बात को, ठीक है? धोखा दे रही भैया? अरे भैया आई लव यू टू बोल रही है ना वो। हाँ तो आई लव यू टू ही तो बोलेगी। हाँ तो उसका टू TOO नहीं, उसका टू TWO है। आई लव यू टू TWO। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, पगला गए हो क्या? क्या बोल रहे हो नाम से? हेलो अरे हेलो भैया। हाँ कौन बोल? अरे अब ये तुम दूसरा कौन बोल रहे हो भाई? अभी वो पहला, मैं वो टू हूँ, ये पहले वन था। पहले ये बताइए कि आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? अरे भैया एक बात बताओ, लॉकडाउन में क्या भैया सैनिटाइजर पी के बैठे हो? सुनिए एक मिनट, आई लव यू टू का मतलब पूछ रहे ना, बताइए ना आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? इतने तो पढ़े लिखे हैं आप। तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ अरे मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे नहीं, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, ये वाला है। अरे एकदम आई लव यू टू कुछ नहीं है, समझ में आ रहा आपको? अच्छा एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड का कॉलर ट्यून क्या है? आधा है आधा अधूरा हो जाएगा। आधा आधा अधूरा आधा अधूरा जो है वो आधे तुम एक हो और आधा दूसरा वाला आधा, उनको मिला के पूरा हो जाएगा। अरे एक बार बताओ, तुम दोनों क्या मजे लेने के लिए? दोनों नहीं, तीनों गलत काउंटिंग है आपकी, काउंटिंग गलत है, 3 है यहाँ पर। वही तो टू है, टू TWO टू। भाई साहब एक बात बताइए, इंस्टाग्राम में वो कितनी तस्वीरें लगाती है दिन में? 2 दिन में 2 लगाती है। हाँ। एक उसके लिए एक आपके लिए। क्या बे? अच्छा एक बात और, ये आपने जो मैसेज किया था ना कि रात को बेबी तुमको नींद प्यारी है या मैं, तो क्या जवाब आया था? मैं ना। और कब आया था जवाब? सुबह के 10 बजे। इसका मतलब उसको रात की नींद प्यारी है, आप नहीं। आई लव यू टू बोल रही है, TWO। मजे ले रहे हो तुम लोग? कौन? अच्छा एक बात बताओ, ए फॉर बताइए। ए फॉर रोमांटिक मत होइए अभी। ए फॉर हेलो। हाँ ए फॉर भैया पूछ रहे हैं, जवाब बताइए। यार भाई काहे परेशान कर रहे हो यार? अच्छा बताइए ना, ए फॉर क्या? हाँ बोलो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर जो इनका कटा है। तुम लोग यही बोलोगे ना, सी फॉर जो हमारा आया हमारी। तुम लोग लास्ट, देखकर मुस्कुराना लड़की की अदा है, और जो इसे प्यार मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। यही खुद ही बोल रहे हैं हम। सैनिटाइजर तुम लोग पी के बैठे हो ना, सैनिटाइजर चढ़ा लियो। रखो फोन। वो रख देंगे, लेकिन पहले जान तो लीजिए कौन बोल रहे हैं। हाँ कौन बोल रहे हो भैया, बताओगे नहीं? आई लव यू टू वाले, TWO वाले। मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ और रोहित मिलकर के मुर्गा बना रहे थे भाई आपकी गर्लफ्रेंड के कहने पर ही। आई लव यू टू, आई लव यू 3, आई लव यू 4। उसको ये गाली वाली मत सुना देना भैया, बहुत मारेगी। क्यों? उसके सामने आपकी छवि बहुत साफ है। अरे भैया उसको पसंद नहीं, प्लीज बाकी सब ठीक है, उसको गाली वाली मत सुना देना। 93.5 रेड एफएम बजा दे रहा हूं। टैग कीजिए उन लोगों को जो आई लव यू TWO में विश्वास रखते हैं। अरे यार तो मजे ले लियो यार प्रवीण भाई। दीपाली जी बोल रही हैं? जी दीपाली बोल रही हूँ। दीपाली जी मेरा नाम पार्थ है। ओके। आपके भाई सोनू ने नंबर दिया था। आई एम द डीजे दीदी। आपकी 26 नवंबर को जो शादी है उसके गानों को लेकर के बातचीत करनी थी। संगीत की लिस्ट तो फाइनल हो गई थी, वो विदाई के कुछ गानों को लेकर के बातचीत करनी थी दीदी आपके साथ में। बट विदाई के कौन से गाने? विदाई के दीदी अभी क्या हो गया ना, कस्टमाइज्ड गाने आते हैं आजकल, सिचुएशन बेस्ड। तो आपके भाई ने कुछ गाने सिलेक्ट करके दिए हैं, हमने एक साथ बैठ करके तैयार किए थे। अगर आप, और कहा कि आपसे डिस्कस कर लेने के लिए दीपाली दी, अगर आप बुरा ना माने तो अभी मैं आपको सुना करके दिखाऊं क्या गाने?
हाँ, एक बार मुझे सुना दीजिए पहले। जी एक मिनट दीदी, सुनिए पहला वाला गाना ना जो आपकी विदाई के वक्त में प्ले होगा ना दीदी, वो ये जा जा टिंग डिंग 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 जा जा टिंग डिंग 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 ओ मोटी जा 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 ओ मोटी जा 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 पहली शादी की पहली विदाई सासू का गला दबा ओ मोटी दीदी। जा 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 हेलो, हाँ दीदी, ये क्या बजा रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये कौन सा विदाई का गाना है? दीदी ये कस्टमाइज्ड गाना है। मैं आपको कस्टमाइज गाना है? क्या होता है ना, देखो दीदी क्या होता है कि जब ये गाना बजेगा ना तो आपको भी हंसी आएगी एंड आपके जो ससुराल वाले उनको भी हंसी आएगा, सबको ही हंसेंगे, हंसते हंसते वो माहौल जो है निकल जाएगा। लोगों को लगेगा ना जब वीडियो देखेंगे कि अरे विदाई में सारे लोग हंस रहे थे, वहां पे ये गाना म्यूट कर देंगे, वहां पे दूसरा गाना इंजेस्ट कर देंगे। समझ रही है दीदी? नहीं नहीं, मैं नहीं समझी और ना ये गाना बज रहा है। अच्छा ठीक है दीदी, और दूसरा गाना भी है, सोनू भैया से बात हुई थी, दूसरा गाना आप दीदी सुन करके देखो एक बार। अरे पॉटी सा चेहरा तेरा पीली सी मुस्कान है एकदम कस्टमाइज पीली सी मुस्कान। तेरा ये क्या बजा रहे हो? सुनिए दीदी, अच्छा है के बंदर भी हैरान है दीदी। ये तेरा देख दिमाग ठीक है आपका? दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बजा रहे हो? कौन से गाने? शादी हो रही है? क्या हो रहा है? ये मजाक ये- हो रहा है क्या? नहीं, मजाक नहीं हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा। आप मजाक ही है, क्या कर दीदी रहे हो आप? ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, ऐसा चलता है गाना वगैरह। और सोनू भैया से बात हुई है, तो सोनू भैया से बात हुई होगी आपकी, बट ये गाने नहीं चल रहे हैं उससे तो मैं सोनू भैया जानते हैं दीदी, कस्टमाइज गाने आप एक बार लगवा करके देखो, विदाई फेमस हो जाएगी, ऐसा वीडियो आएगा। तुमने पागल समझा है क्या मेरे को कि ये गाने चलेंगे मेरी शादी में विदाई के टाइम पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कुछ फूक के बैठे हो क्या? एक्सक्यूज मी, आई एम द सीनियर डीजे ऑफ द टीम। एक और गाना है, आप एक बार प्लीज सुन लो। हाँ, पहले मुझे दीदी देखिए, जो भी डायलॉग- अब मेरे सीनियर है वो गाना, और ये भैया का ये फेवरेट है सोनू भैया का। सोनू भैया बोले कुछ और पसंद आए ना आए लेकिन ये वाला तो बजा ही देना, हाँ, ठीक है? हाँ प्लीज प्ले इट। गाड़ी वाला आया घर से कचरा वो बोले छोटी बहन है निकालो घर से। आया घर से कचरा हेलो, गाड़ी तुम्हारा समझा है क्या तुमने? क्या मतलब, क्या समझा है क्या तुमने? क्या कचरा हूँ क्या मैं घर में जो तुम निकाल? दीदी सोनू भैया बोल रहे, तुम्हारी बात हो गई। तुम्हारा नाम बताओ मेरे को जरा एक बार, तुम्हारा नंबर पुलिस को दूं मैं जाके? बताया ना दीदी, हमने कितनी बार बताया जा आपको। जा टिंग डिंग डिंग जा जा टिंग डिंग डिंग ये फील है। ओ मोटी जा तो तुम देखना। हर भाई अपनी बहन को मोटी बोलता है, भले वो मोटी हो चाहे नहीं हो। हेलो दीदी, दीदी हेलो। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। सोनू भैया के कहने पे मुर्गा बना रहे थे हम आपका, तो शादी के टाइम तो छोड़ दो। लेकिन दीदी गाना अच्छा था एकदम, ये हिट वाला। घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपकी बहन है, शादी होने वाली है, टैग करो ना उनको, विदाई में यही बजाएंगे अपन लोग, बजाते रहो। हेलो, Hi, is that Pratik? यस, who's this? Pratik, hi, I'm Akash. I'm calling from software. मैं HR से बोल रहा हूँ and congratulations. So Pratik, अभी इस इंडस्ट्री में we are the best. एंड जो वर्क एनवायरनमेंट है मैं उसके बारे में आपको बता दूं तो कोई हायरार्की नहीं है कि कोई किसी का बॉस है, बट हम ये बिलीव करते हैं कि फैमिली की तरह काम करें सब। I know. I've heard so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. डोंट कॉल sir. मी सर, आकाश बोल सकते हैं आप मेरे को, बिकॉज वी आर Thank you, फैमिली। Akash. Thank you, Akash. मैं थोड़ा सा और कंपनी के बारे में बता दूं, लाइक कंपनी ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि अगर कोई काम कर रहा है, कोई अपना बेस्ट दे रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट ना करें। Sir, basically my very idea was to join this company. मैं प्रतीक इसी- 1 सेकंड, देयर इज सम Hello? डिस्टर्बेंस। प्रतीक 1 सेकंड, कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ लाइन, 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको होल्ड पे डालता हूँ, कुछ बहुत डिस्टर्बेंस है। हेलो, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको होल्ड पे डाल रहा हूँ, कुछ लाइन शायद कनेक्ट हुआ है किसी से। हेलो प्रतीक, हेलो, हाँ जी, कौन? भाई मैं बीएनबी सॉफ्टवेयर से बोल रहा हूँ। अभी ना तेरी लाइन मिक्स हो गई है और मैंने ही किया है ये। सुन मेरी बात, मैंने तेरी सारी बातें सुनी है एचआर के साथ। ये कंपनी गलती से भी ज्वाइन मत कर लियो। हेलो, व्हाट इज दिस? कौन बोल रहे हो आप? भाई मैं बता रहा हूँ, शुभ चिंतक समझ ले अपना। यहाँ पे आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। मुझे भी ये सब अच्छी अच्छी बातें बोल के फंसाया था। हेलो हेलो, या प्रतीक, आकाश दिस साइड। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लाइन डिस्टर्बेंस है क्या है। सो मैं ये बोल रहा था कि अभी लास्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ, लाइक जो हमने अप्रेजल किए हैं, तो अप्रेजल की वजह से कई लोग दोबारा आए हैं कंपनी में, यू नो।
ओके तो वी आर वेरी लकी कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो अप्रेजल्स के लिए हम बिल्कुल क्लियर रहते हैं कि जो काम कर रहा है उसका अप्रेजल होगा। अब प्रतीक, आई एम सो सॉरी, ये कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस है, पता नहीं आपके एंड से कुछ। सर ये और हेलो वही प्रतीक बेवकूफ बना रहा है ये। कोई अप्रेजल नहीं मिलेगा तुझे यहाँ पे। 7 साल हो गए हैं, एक पैसा नहीं बढ़ाया इन लोगों ने। और ये जो HR बात कर रहे हैं ना, उसका भी नहीं बढ़ा है। मेरे पे यकीन नहीं है तो खुद पूछ लियो उससे। या हाय कौन हेलो हेलो Yes, sorry, sir. या प्रतीक, आई एम सो सॉरी। आई थिंक आकाश कुछ प्रॉब्लम हो रही है हाँ, line वो में। कुछ लाइन में प्रॉब्लम है। आकाश आई जस्ट वांट टू स्टॉप यू हियर। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। प्लीज प्लीज। आपका हुआ है अप्रेजल वैसे अभी तक? या आई एम सो हैप्पी दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे अभी हूँ, वरना कितने ऑफर्स आए हैं। मेरा अप्रेजल बहुत अच्छा हुआ है, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना अच्छा अप्रेजल हो जाएगा। एंड वन थिंग मैं आपको हॉलीडेज के बारे में बता सकता हूँ। आपका वीकली ऑफ तो रहता ही रहता है। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि ज्यादा जब प्रेशर पड़ता है किसी पे, हम खुद एक ऐड कर देते हैं, एक छुट्टी। One second, there is some problem line. हेलो आकाश, कुछ लाइन में मेरी बात सुन भाई। हेलो ओए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी यहाँ पे तुझे। 7 संडे हो गए हैं मुझे काम करते हुए। अरे यार वहाँ पर वो मिस्टर आकाश बोल रहे हैं कि अप्रेजल हो रहा है उनका। पहली बात तो उसको मिस्टर मत बोल, कंपनी कोई extra मिस्टर नहीं है वो। छुट्टी दे रही मिस्टर आकाश नहीं, बहुत कमीना आदमी है, सिर्फ आकाश बुलाओ उसे। और भाई मुझे 7 संडे से काम करवा रहे हैं ये लोग। सैटरडे का मुझे बोला था, 2nd सैटरडे ऑफ रहता है, 4th सैटरडे ऑफ रहता है, संडे तक मैं वर्किंग है भाई। यार क्या बात कर रहे हो या यार? आकाश, आई एम सो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हेलो, लाइन में। हेलो, आकाश? यस। अच्छा प्रतीक, मैं आपको ये भी बता रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता रहा था कंपनी के। तो वर्क फ्रॉम होम अगर होम करना है आपको तो वर्क फ्रॉम होम ही कर सकते हैं, बट ये कि काम थोड़ा सा हो जाए, बाकी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है, यू नो। और डेडलाइंस को कोई पंगा है नहीं, ऐसे नहीं कि प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है जो ज्यादा प्रेशर डालते हैं ना एम्प्लॉय से, वो वाला काम हो नहीं सकता। और हमारा वर्क एनवायरनमेंट आप एक बार आके देखोगे ना, जोक्स क्रैक करते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं। हेलो आकाश। प्रतीक, देयर इज सम प्रॉब्लम यार। क्या प्रॉब्लम है ये? अरे भाई आकाश। प्रतीक, कोई जोक्स वोक्स नहीं भाई, इतने गंदे जोक्स मारते हैं ना ये जो तेरे को बोल के गया ना भी आकाश, इसका जोक सुनेगा? कल आके मुझे क्या सुना रहा है, एक हथनी होती है, स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, एकदम से उसके सामने चींटी आ जाती है। हथनी बोलती है तू यहाँ क्या कर रही है? तो चींटी बोलती है मैं बस ये देखने आई हूँ कहीं तूने मेरा स्विम सूट तो नहीं पहना है। आ रही है हंसी तुझे? ये है जोक्स इसके। ज्वाइन करेगा ये कंपनी तू? यार ये तो हद गंदा जोक है यार। आई एम सो सॉरी प्रतीक, या आई एम बैक। वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आ गया हूँ। सो प्रतीक, मैं एक चीज आपको बता रहा था, हमारे यहाँ वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है, हम ये नहीं करते कि ये आपका बॉस है, किसी तरह का प्रेशर है, कोई किसी पे चिल्ला रहा है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये सारी चीजें माइंड से निकाल के आना। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। इतना दबा के रखते हैं ना मुझे, गुट मार के दबा के रखा है ना, पीठ पे दर्द होता है मेरे आज भी, कोनियां घुसेड़ी हैं अंदर। तेरे? हाँ, मेरे गुट मारे हैं, पीछे नील पड़े हुए हैं, 2 गुट्टे मारे हैं। आकाश? यस। ज्वाइन, यू वांट टू ज्वाइन? आप ज्वाइन कर रहे हो कल से? आकाश, आई थिंक आई हैव टू रिकंसिडर बिकॉज मेरे ना टेबल पे कुछ और ऑप्शंस हैं। देयर आर। प्रतीक, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहे थे मैं और ये पंकित मिलकर। सही कह रहा है, शुभ चिंतक हूँ मैं तेरा, पंकित बात कर रहा हूँ। अरे भाई तुम ज्वाइन करो, वहां पे सब ठीक है जहां ज्वाइन करने वाले हो। एंड कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेस भाई। सर नमस्कार। मैरिज ब्यूरो से बोल रहा हूँ सर, आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा मैं। सर हमारा मैरिज ब्यूरो जो है वो दिल्ली का नंबर 1 मैरिज ब्यूरो है। अगर आप मेरे को 2 मिनट दें, मैं बताना चाहता हूँ अपने काम के बारे में। सर दिल्ली में हमने सक्सेसफुली अब तक 12,644 शादियाँ करवाई हैं, जो कि अभी तक खुश हैं सर, हम उनसे बात करते रहते हैं। और सर मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा, अगर आप माइंड ना करें तो भाई एक बात बताओ, मेरे लिए मुझसे क्यों फोन कर रहा हो? मैं तो शादी हो चुकी। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादीशुदा नहीं हो। सर हमारे मैरिज ब्यूरो ने काफी काम किए हैं। जैसे पहले हम परिवार से मिलते हैं, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, पहले हम परिवार से भी मिलते हैं। कभी परिवारों में आपस में अगर रजामंदी है तो हम बात करते हैं, रजामंदी नहीं भी है, इस केसेस में भी हमने काफी शादियां कराई थी सर। कई एजेंट ने हमें यह भी बताया है कि लड़का तो तैयार है, लड़की भी तैयार है, लड़के के माँ बाप नहीं मान रहे। सर माँ बाप को क्योंकि सीनियर लोग ज्यादा पहचानते हैं, हम अपने माँ बाप भेज देते हैं कि पहले आप बात कर लो जाके। हमारे माँ बाप गए, उनके माँ बाप से बात करिए, फिर माँ बाप से बात हटके बच्चों पर आइए, बच्चों ने आप रजामंदी करी, रजामंदी करके शादी करिए। और सिर्फ यही बात नहीं सर, अभी 2 साल पहले, पैंडेमिक से पहले की बात बता रहा हूं आपको, पैंडेमिक से पहले सर काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। हमारे रेटिंग्स बहुत ज्यादा हैं सर हमारे मैरिज ब्यूरो के। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, आप किसी भी लिंक पे देख लीजिए, हमारा मैरिज ब्यूरो नंबर 1 मैरिज ब्यूरो है सर। हमारी ये इंटेंशन नहीं थी कि हम पैसा कमाएं, हम लोगों की खुशी चाहते हैं सर, क्योंकि शादी होने के बाद भी एक परिवार जब आगे बढ़ जाता। हाँ सर, बात तो बताओ, ये पैंडेमिक के दौर में आप कौन सी शादी करवा रहे हो? सर वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सर हमारा पैंडेमिक से पहले जो था वो मैरिज ब्यूरो का काम था, हम शादियां कराते थे। पैंडेमिक आने के बाद क्योंकि शादियां नहीं हो रही हैं तो बहुत छोटे लेवल पे हो रही हैं, कम लोगों की हो रही हैं, इसलिए सर हमने काम चेंज कर दिया है अभी। अब क्या कर लिया आपने? सर अब हम डिवोर्सेस कराते हैं।
सर तलाक़ें कराते हैं, अब हम काम चेंज कर लिया हमने, क्योंकि सर देखिए पेंडेमिक के बाद हमें ये पता चला है कि पेंडेमिक के बाद ज्यादातर हस्बैंड वाइफ जो है वो घर में रह रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख देख के पक गए हैं। झगड़े की वजह ये भी हो सकती है कि आप लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे, सिनेमा हॉल नहीं जा पा रहे, मॉल नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्विमिंग पूल नहीं जा रहे। ऐसे में क्या होता है कि एक इंसान सामने दिखता है और ये दिल करता है कि इस पर सारा गुस्सा उतार दो, जबकि उसके कोई कसूर नहीं होता। सर इस बात का हमारी कंपनी को अच्छी तरह अंदाजा है कि अचानक से बैठे बैठे शाम में आप अपनी वाइफ की तरफ देखते होंगे, उनका मुंह फूल जाता होगा, आप पूछते होंगे क्या हुआ डार्लिंग, वो कहती होंगे कुछ भी नहीं हुआ। जब आप ये सोचते होंगे कुछ भी नहीं हुआ, जब ये हालत हो तो क्या हालत आप पे गुजरती है, अच्छी तरह समझते हैं। पत्नियों की भी बात में समझ रहा हूं, पत्नियों को बहुत परेशानी हो रही है इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में, कि उनको खाना बनाना पड़ रहा है। पहली बात तो आपको खाना क्यों बनाना पड़ रहा है, ये खाना बनाने दोनों की जिम्मेदारी है। चलिए अगर आप बना भी रही हैं और आपको अचानक से गुस्सा आ जाए तो आप अपना गुस्सा खाने पे ना निकालें। अगर आप अपने पति पे भी नहीं निकाल सकती तो हमारा एग्जीक्यूटिव आएगा, हमारा एक एजेंट आएगा, वो आपके पास बैठ जाएगा, उस पर गुस्सा उतार सकते हैं, फिर वापस आएगा, उसके नॉमिनल चार्जेस है। अभी रिसेंटली हमने 4 डिवोर्स कराई है जूम कॉल पे। सर जूम कॉल पे उनका परिवार बैठा हुआ था, इनका परिवार बैठा था, मैंने कहा छू चलो गाली गलौज शुरू कर दो। दोनों को गाली गलौज शुरू कर दी, दोनों के भड़ास निकल गई, कई लोग मान भी जाते हैं, कई लोग तलाक ले लेते हैं। सर जूम कॉल पे डिवोर्स का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप दूसरी पार्टी को म्यूट कर सकते हो, उनकी मत सुनो, अपनी अपनी सुनाए जाओ। अपना कुछ बोला भड़बड़ बोला, फिर म्यूट कर दिया, बोलता रहे। सर जूम कॉल पे डिवोर्स का हमें सबसे अच्छा फायदा लगा है कि हाथापाई नहीं होती है। सर आदमी स्क्रीन पे मारता रहे, यहां तक आपका हाथ आ ही नहीं रहा, ना आपका वहां पे जा रहा। और सर जिसका भी हाथ है तलाक कराने में, वो सिर्फ हमारा हाथ रहे। तो सर हम एक डिवोर्स में कुछ परसेंटेज लेते हैं जो आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, आपको बुरे भी नहीं लगेंगे। सर नॉर्मल डिवोर्सेज में क्या होता है कि आदमी जब गुस्सा आता है, जब तो गुस्सा आता है, उसके बाद वो भूल जाता है, फिर वो नॉर्मल जिंदगी बिताने लगता है। सर हमारे यहां रजिस्टर करने से फायदा यह है कि हम आपको रिकॉर्डिंग रखेंगे, हम आपके गुस्से की रिकॉर्डिंग रखेंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि देखो ये भी नाइंसाफी हुई थी पेंडेमिक में, ये भी किया था, आपसे पोछे लगवाए थे, आपसे ये कहा था बच्चों के बाल धो दो, आपसे ये कहा था बच्चों को नहला दो। सर हम आपको ये भी याद दिलाएंगे कि उनको ये तक पता है कि आप ऑफिस का काम भी करते हो, उसके बाद पोछे रगड़ रहे हो, उसके बाद घर के खाने में भी हाथ बटा रहे हो, तो आपका ये गुस्सा हम आपको याद दिलाते रहेंगे ताकि आपकी डिवोर्स करीब पहुंचते रहे। इसमें सर हमारे जितने नया काम शुरू किया, जितने मेंबर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि दे आर अलग अलग रह रहे हैं। सर सबसे बड़ा सबूत है, मेरी खुद की तलाक अभी रिसेंटली हुई है परसों। सर मैं आपसे इंसिस्ट इसलिए भी कर रहा हूं कि आप अभी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। जब से पता चला इस कंपनी के बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं, पति ऐसे हैं जिन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है, लेकिन सर हम अपने पुराने कस्टमर को जिनकी शादियां हमने कराई थी, हम पहले उनको कवर करना चाह रहे हैं। इस पैकेज में वैक्सीन हम लगाएंगे, हाथ अलग होने से पहले हम आपके वैक्सीन लगाएंगे, ताकि आपको फ्यूचर में कोरोना की प्रॉब्लम ना हो। सर मैं आपको बताता हूं, हमारी इंटेंशन डिवोर्स कराने की थी नहीं, हमारी इंटेंशन थी खुशी पैदा करने की, क्योंकि मुझे मालूम है घरों के हाल क्या है, इस पेंडेमिक में बहुत बुरे हाल है, कोई तो हंसी पैदा करा दे। सिर्फ हंसी पैदा कराने वाले का नाम नवेद है। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसे हंसते रहें, आप पत्नी के साथ रहें।